अंधा साधु। एक बार की बात है, एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। बीरबल की तबीयत खराब होने के कारण वो अपने घर चले गए थे। वे घर पहुंचकर चारपाई पर बैठे ही थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने पर उन्होंने देखा कि महल का एक नौकर सामने खड़ा है। बीरबल के पूछने पर वो बोला, बादशाह अकबर ने आपको तुरंत महल में बुलाया है, आपसे जुड़ा कोई मामला है। नौकर की बात सुनते ही बीरबल तुरंत दरबार में गए। उन्होंने देखा कि उनके रिश्ते का दूर का एक भाई, उनकी पत्नी और उनकी अनाथ भतीजी बादशाह से मदद मांगने आए हैं। वह बच्ची बीरबल के दूर के रिश्ते में भाई की बेटी थी। बीरबल बोले, जापना क्या मामला है, सब ठीक तो है ना? अकबर ने कहा, तुम्हारे रिश्तेदार ने बताया है कि वह तुम्हारी भतीजी को एक अंधे साधु के पास ले गए थे ताकि उसके भविष्य की जानकारी प्राप्त हो सके। लेकिन जब तुम्हारी भतीजी ने उस साधु को देखा तो वह डर के मारे चिल्लाने लगी। फिर इस बच्ची ने बताया कि इसी ने मेरे मम्मी पापा को मारा था। बीरबल बोला, जापना हो सकता है कातिल यही हो, और ये सच है। कुछ टाइम पहले इस बच्ची के माँ बाप को बेरहमी से मारा गया था और कातिल का आज तक पता नहीं चल पाया। क्या साधु ने की है? कातिल साधु है तो यह जानने के लिए पहले हमें उस साधु को दरबार में बुलाना चाहिए, तभी उस अंधे साधु का राज खुल सकेगा। अगले दिन जब साधु दरबार में बुलाया गया तो लड़की जोर से चिल्लाने लगी, इसने मेरे माँ बाप को मारा है, इसे यहाँ से ले जाकर जेल में डाल दो। इतना सुनकर साधु बोला, कौन हो बेटी तुम? मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं भला किसी को कैसे मार सकता हूँ? मैं तो देख भी नहीं सकता। बीरबल को अंदाज़ा हो गया कि साधु धोखेबाज है। उन्होंने सच्चाई जानने के लिए एक तरकीब निकाली। इसके बाद बीरबल ने साधु को दरबार के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। फिर अचानक उसकी ओर एक नंगी तलवार लेकर ऐसे आए जैसे उसे मारने जा रहे हों। अंधा साधु अपनी तलवार निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि अब सबको पता चल गया कि वो अंधा साधु नहीं है बल्कि एक धोखेबाज है। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जापना, अगर यह साधु अंधा होता तो इस तरह पेश न आता। इस साधु ने अपनी तलवार निकालकर अपनी असलियत खुद ही साबित कर दी है। ये एक धोखेबाज साधु है और इसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बादशाह अकबर ने बीरबल की बात मानी और उस नकली साधु को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया।